कार्तिक मास महत्तम अध्याय 35। हरे कृष्ण, राधे राधे। कहते हैं कि भगवान का जो भगवान ने हमें दिया है वो कोई नहीं छीन सकता है, या किसी से छीन कर हम नहीं ले सकते जब तक भगवान नहीं चाहते। मतलब ये है कि अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो वो अगर वो हमारे भाग्य में है तो वो कोई हमसे छीन नहीं सकता। अगर कोई चीज़ हमारे भाग्य में नहीं है तो हम चाह के भी हम उसको किसी से नहीं छीन सकते। अगर होगी भी तो हमारे पास से चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद सबसे पहले आप सबको कार्तिक मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है कार्तिक मास महत्तम का अंतिम अध्याय। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह सर्वप्रथम सर्वपूजनीय हम करते हैं भगवान श्री गणेश जी को याद और सुनते हैं आज का कार्तिक मास महत्तम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति गणेश काटो सबके कलेश। बोलो गणपति महाराज की जय। शौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दूसरे द्वारा संकल्प द्वारा दिया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा, पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए ही भी मिलते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल कर्ता करने वाले को ही पाप और पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप व पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे को द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है। प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक प्राचीन इतिहास सुनो। एक समय उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी, रस कंवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहाँ पर एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल सिक्का दीपदान महोत्सव भी देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्य ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमलोक में चित्रगुप्त ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा, महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया है। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले से खौलते हुए तेल के कढ़ाव में डालो और उसके बाद मुद्गरों को मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खौलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज से सुनी तो वे आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुँचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर, महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। मृत्यु के समय नर्मदा का जल तथा तुलसी दल इसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी इसके कान में पड़ा। बस इसी कारण इसके सारे पाप क्षय हो गए हैं। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूत जी ने अंत में कहा, हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे श्रोताओं, उस परम पिता परमात्मा की कृपा से यह कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण हुआ।
जो इसके अनुरूप आचरण करेगा वह तो जीवन में सभी सुख और जन्म में मोक्ष को प्राप्त होगा ही, श्रद्धा पूर्वक इसके पढ़ने, सुनने और सुनाने वाला भी असीम पुण्य फल प्राप्त करेगा। इति 35वां अध्याय समाप्तम। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा कार्तिक मास महात्म का अंतिम अध्याय। और अब हम आज अंतिम अध्याय के साथ सुनेंगे वारों में वार शुक्रवार की कथा। तो आज मैं आपको कहती हूँ शुक्रवार की कथा, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक सास बहू थी। बेटा काम धंधा किया करता, महीने 2 महीने में आया करता। सास शुक्रवार की मूर्ति सिंहासन पर बैठा कर पूजा करती थी। एक दिन सास बोली, मैं तीर्थ करने जा रही हूँ, तू मेरे शुक्रवार की पूजा कर लेना। सास चली गई। बहू ने नहा धोकर काम धंधा करके खा पी लिया। शुक्र महाराज को गुस्सा आ गया, तरह तरह की विपत्ति आ गई। बच्चा बहुत बीमार हो गया, लड़के का काम छूट गया, बीमारी में सब पैसा खत्म हो गया। घर में झाड़ पोंछकर शुक्र महाराज की मूर्ति को कूड़े में डाल आई। लड़का भी बीमार हो गया। सास तीर्थ करके आई तो घर को देखकर बहुत दुख हुआ। रात को सपने में शुक्रवार महाराज ने कहा कि तेरी बहू ने मेरी पूजा नहीं करी है, सारा धन नष्ट हो गया है। सुबह उठकर देखे तो शुक्र महाराज की मूर्ति नहीं है। बहू से बोली, शुक्रवार की मूर्ति कहाँ है? बहू बोली, मुझे नहीं पता। सास घर बुहार कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ शुक्र महाराज की मूर्ति पड़ी मिली। वहाँ से उठाकर नहलाकर बड़े प्रेम से पूजा की, आरती की, विनती की। सास बहू दोनों शुक्रवार के व्रत करने लगी। लड़के का काम लग गया, बीमारी ठीक हो गई। बेटा बोला, हमारी बुद्धि खराब हो गई थी, कूड़े में शुक्रवार की मूर्ति फेंक आए। सास बोली, हे शुक्रवार महाराज, जैसा बेटा बहू से रूठे हो ऐसे किसी से ना रूठना। सास ने आई ऐसी सब ने आवे, कहते सुनते हुकारा भरते को। बोलो शुक्रवार महाराज की जय। तो फ्रेंड्स, यहाँ समाप्त होता है हमारा वारों में बार शुक्रवार की भी कथा। और अब आज है कार्तिक मास का अंतिम दिन, जो कि अब ये कार्तिक मास समाप्त हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा है आज। और इसके बाद अब लगेगा हमारे हिंदी धर्म के अकॉर्डिंग जो मार्गशीर्ष का महीना, जिसे हम अगहन का महीना भी कहते हैं। और ये महीना भी श्री कृष्ण जी को, विष्णु जी को अति प्रिय है। इन्होंने अपने उसमें कहा भी है कि मैं महीनों में मैं अगहन का महीना हूँ। तो इसीलिए इसमें भी श्री कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की पूजा करना बहुत बहुत अच्छा माना गया है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये कार्तिक मास का जो महत्तम था, इसके अध्याय डेली आए थे, डेली मैंने सुनाए और आप सबने सुने। इसी प्रकार अब जो ये मार्गशीर्ष का महीना कल से शुरू हो रहा है, इसका भी जो महत्तम है वो डेली आपको मैं सुनाऊंगी और आप ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि सुनाने वाले को भी फल मिले और सुनने वाले को भी फल मिले। और बस फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, ये जो अध्याय हैं अच्छे लगे होंगे। और बहुत वीडियोस अभी पेंडिंग में हैं जो कि आनी है। एक्चुअली मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, तो अब वीडियोस वगैरह जो बनी हुई थी वो स्पेस के अकॉर्डिंग पता नहीं क्या दिक्कत हुई, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, या हुई भी थी तो वो क्लियरिटी नहीं थी। तो मैं दोबारा से मैंने क्या श्रृंगार किया था अपने भगवान जी का दिवाली पर, ये मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर से कर दूँगी। और फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई जो महीना है, नया जो महीना शुरू हो रहा है, उसके नए अध्याय के साथ, उसके महत्तम के साथ। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। और तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। पर हाँ फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और अब मैं मिलूँगी आपसे कल, तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।